दुष्ट राक्षस था जिसका नाम था त्रिलोचन। त्रिलोचन अपनी छल कपट और अद्वितीय शक्ति के लिए विख्यात था। उसने वर्षों की कठोर तपस्या करके भगवान शिव से अजेय होने का वरदान प्राप्त किया था। इस वरदान के बल पर वह अत्यंत अहंकारी और अत्याचारी हो गया था। उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके संपूर्ण देवताओं को आतंकित करना शुरू कर दिया। हे ब्रह्मदेव, दैत्य त्रिलोचन ने अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए अन्य असुरों का साथ लेना शुरू कर दिया है। अन्य आसुरी शक्तियों की सहायता से उसने अपना एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर लिया है, जो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। मुझे संदेह है ब्रह्मदेव, कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए, कहीं त्रिलोचन स्वर्ग लोक पर हमला ना कर दे। देवराज इंद्र अभी ब्रह्मदेव से वार्तालाप कर ही रहे थे कि तभी दैत्य त्रिलोचन आ जाता है। प्रणाम ब्रह्मदेव, कैसे हैं देवराज इंद्र? अच्छा हुआ आपसे भी यहाँ भेंट हो गई, अभी तो युद्ध के मैदान में ही होती। घबराइए नहीं, मैं आपको कोई युद्ध की चुनौती देने नहीं आया हूँ। मैं ब्रह्मदेव के पास आया हूँ एक निमंत्रण लेकर। ब्रह्मदेव, मुझे आज्ञा दीजिए। इंद्रदेव त्रिलोचन को देखकर कुपित हो जाते हैं और ब्रह्मदेव को प्रणाम करके वहां से चले जाते हैं। किस बात का निमंत्रण दैत्य त्रिलोचन? ब्रह्मदेव, बहुत समय से मैं सोच रहा था कि मैं अत्यंत दुष्कर्म करते करते थक गया हूँ। अब मैं थोड़ी शांति चाहता हूँ, इसलिए मैं अपने महल में एक दिव्य यज्ञ का आयोजन करवा रहा हूँ, जिसमें मैं आप तीनों त्रिदेवों को भी आमंत्रित करने आया हूँ। मैं चाहता हूँ आप तीनों त्रिदेव उस यज्ञ में आएं और मेरे द्वारा किए जाने वाले दिव्य यज्ञ को सफल बनाएं। बस आपको निमंत्रण देकर मैं विष्णु जी और महादेव को निमंत्रण देने जा रहा हूँ। मुझे प्रसन्नता हुई त्रिलोचन कि तुमने धर्म के मार्ग को अपनाया। मैं दिव्य यज्ञ में अवश्य आऊंगा। और फिर इस तरह त्रिलोचन ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों त्रिदेवों को अपने महल में होने वाले यज्ञ में आमंत्रित किया। त्रिदेव, जिन्होंने कभी भी धर्म और सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा था, इस निमंत्रण को स्वीकार कर यज्ञ में सम्मिलित होने का निर्णय लिया और इस धर्म कार्य में जाने के लिए तैयार हो गए। सब कुछ दैत्य त्रिलोचन की कपट योजना के अनुसार ही हो रहा था। महाराज, अभी तक इस बात पर संदेह बना हुआ है कि त्रिदेव यज्ञ में आएंगे या नहीं। त्रिदेव यज्ञ में अवश्य आएंगे, क्योंकि धर्म के कार्यों के लिए तो वो तीनों सदैव तैयार रहते हैं। और सब कुछ मेरी योजना के अनुसार चलता रहा तो अवश्य ही मैं तीनों त्रिदेवों को बंदी बना लूंगा। और फिर ये तीनों लोग मेरे इशारों पर चलेंगे, क्योंकि मैं इन तीनों लोगों पर अपना राज्य स्थापित करूंगा। ये तीनों लोग मेरे होंगे। त्रिलोचन दैत्य जोर जोर से हंसने लगा। उसने अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए धरती, पाताल और स्वर्गलोक को अपने अधीन करने की योजना बनाई हुई थी। उसकी पहली चुनौती थी त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश को बंदी बनाना। त्रिलोचन जानता था कि सीधे संघर्ष में त्रिदेवों को हराना असंभव है, इसलिए उसने एक कपटपूर्ण योजना बनाई। उसने अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग करके एक ऐसी माया रची जिससे वह त्रिदेवों को धोखे से बंदी बना सके। इसलिए वो अपनी मायावी शक्तियों से एक भव्य यज्ञ का आयोजन करने जा रहा था। उसने इस यज्ञ को अत्यंत रहस्यमय और दिव्य रूप दिया, जिसे देखकर कोई भी उसे अनदेखा नहीं कर सकता था। ब्रह्मदेव, कह तो आप उचित ही रहे हैं। हो सकता है ये यज्ञ संसार की भलाई और सभी लोगों की शांति के लिए किया जा रहा हो, क्योंकि यज्ञ और हवन लोक कल्याण के लिए ही किए जाते हैं। और दैत्य त्रिलोचन भी शुभ कार्य करने जा रहा है, तो हम तीनों को उसके निमंत्रण को स्वीकार करके जाना चाहिए। तो ठीक है, हम तीनों उस यज्ञ में अवश्य जाएंगे। और फिर त्रिदेव अपनी दिव्य शक्तियों से युक्त यज्ञ स्थल पर पहुंचे। त्रिलोचन ने उनका स्वागत अत्यंत विनम्रता और श्रद्धा से किया, जिससे त्रिदेवों को उस पर संदेह नहीं हुआ। पधारिए त्रिदेव, आपका मेरे महल में स्वागत है। आपने यज्ञ में पहुंचकर मुझे धन्य कर दिया। दैत्य त्रिलोचन,
तुमने यज्ञ की बहुत भव्य तैयारियां की हैं। अद्भुत, अति सुंदर। सचमुच सारी व्यवस्था बहुत अच्छे से की गई है। लगता है कि ये यज्ञ तुम्हारे लिए बहुत महत्व रखता है और तुमने इस यज्ञ की तैयारियों के लिए कठिन परिश्रम भी किया है। अवश्य ही यज्ञ तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप तीनों ने उचित पहचाना। मेरे लिए ये यज्ञ बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं कब से इस यज्ञ को करने के लिए योजना बना रहा था और आज वो शुभ दिन आ ही गया जब तीनों त्रिदेवों के चरण मेरे महल में पड़े। त्रिलोचन त्रिदेवों को अपनी बातों के माया जाल में फंसा रहा था। त्रिदेव इस बात से अनभिज्ञ थे कि त्रिलोचन ने इस यज्ञ में उन्हें इसलिए बुलाया है ताकि वो उन्हें बंदी बना सके। जैसे ही यज्ञ शुरू हुआ, त्रिलोचन ने अपनी माया का जाल फैलाना शुरू कर दिया। यज्ञ के मध्य उसने अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग करके एक अदृश्य शक्ति क्षेत्र का निर्माण किया, जिसमें त्रिदेव फंस गए। यह शक्ति क्षेत्र इतना प्रबल था कि त्रिदेव भी उसमें अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकते थे। त्रिलोचन ने अपनी विजय की घोषणा करते हुए कहा, अब त्रिदेव मेरे अधीन है। अब इस संसार पर मेरा राज्य होगा, मेरा। ब्रह्मा जी जो सृष्टि के रचयिता थे, उन्होंने अपनी सृजनशीलता से इस जाल से निकलने का प्रयास किया, लेकिन त्रिलोचन की माया ने हर बार उन्हें असफल कर दिया। विष्णु जी जो सृष्टि के पालन करता थे, उन्होंने अपनी चतुराई और रणनीति का उपयोग करके इस जाल को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन त्रिलोचन की शक्तियों के सामने वे भी विफल रहे। महेश जो विनाश के देवता थे, उन्होंने अपनी प्रचंड शक्ति का उपयोग करके इस जाल को नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन त्रिलोचन की माया इतनी प्रबल थी कि शिव जी की शक्ति भी उसमें बंधी रह गई। त्रिलोचन ने अपने जाल में फंसे त्रिदेवों को देखकर अट्टहास किया। तुम्हारी सारी शक्ति और महिमा अब मेरे अधीन है। मैं ही इस ब्रह्मांड का स्वामी हूँ। हमारा अलग अलग होना ही हमारी कमजोरी है। हमें एक होना होगा। हाँ, हमें अपनी शक्तियों को एकजुट करना होगा, तभी हम इस जाल से मुक्त हो सकते हैं। जब हम तीनों शक्तियां एक हो जाएंगे तो हम इस बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तीनों देवताओं ने अपनी शक्तियों को एक साथ मिलाकर एक शक्तिशाली ऊर्जा का निर्माण किया। उनकी एकता से उत्पन्न इस ऊर्जा ने त्रिलोचन के मायावी जाल को तोड़ दिया। त्रिदेव एक साथ मिलकर त्रिलोचन के सामने खड़े हो गए। त्रिलोचन, जिसने सोचा था कि उसने त्रिदेवों को हमेशा के लिए बंदी बना लिया है, उनके इस नए रूप को देखकर स्तब्ध रह गया। त्रिदेवों की संयुक्त शक्ति के सामने वह असहाय हो गया। उसकी सारी माया और शक्ति निष्फल हो गई। ये कैसे संभव है? तुम लोग मेरे जाल से कैसे निकल आए? त्रिलोचन, तुमने ये सोचकर बड़ी भूल की कि तुम हमें बांध कर रख सकते हो। हम तीनों मिलकर एक हो गए हैं और हमारी संयुक्त शक्ति से कोई भी हमें रोक नहीं सकता। तुम्हारा अहंकार और अत्याचार अब समाप्त होगा। सच्चाई और धर्म की हमेशा विजय होती है। तुम्हारी माया और छल कपट के सामने हमारी एकता और शक्ति अजेय है। तुमने हमारे साथ छल किया है, इसका दंड तो तुम्हें अवश्य मिलेगा। त्रिदेवों की शक्ति देखकर त्रिलोचन घबरा गया। उसने त्रिदेवों के सामने घुटने टेक दिए और उनसे क्षमा याचना की। हे त्रिदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने अहंकार में आकर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया। मुझे क्षमा कर दीजिए। त्रिलोचन, तुमने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और अहंकार में आकर संसार को कष्ट दिया, लेकिन अब यदि तुम सच्चे मन से प्रायश्चित करोगे और धर्म के मार्ग पर चलोगे तो हम तुम्हें क्षमा कर सकते हैं। तुम्हें अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना होगा और भविष्य में कभी भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना होगा। यदि तुमने अपने हृदय से सच्चा प्रायश्चित किया है तो हम तुम्हें क्षमा कर देंगे। मैं वचन देता हूँ, मैं अपनी गलत प्रायश्चित करूंगा और धर्म के मार्ग पर चलूंगा। त्रिलोचन ने अपनी गलतियों का प्रायश्चित किया और त्रिदेवों के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगी। त्रिदेवों ने त्रिलोचन की क्षमा याचना सुनी और अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि उसके हृदय में वास्तव में पछतावा है।
त्रिदेवों ने उसे क्षमा कर दिया और उसे धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने का निर्देश दिया। त्रिदेवों की विजय के बाद संसार में पुनः शांति और व्यवस्था स्थापित हुई। त्रिलोचन ने अपनी शक्तियों का सही उपयोग करना शुरू किया और धर्म के मार्ग पर चलकर संसार की सेवा की।